अभी अभी there is one more thing which is very common on Twitter handles as well, sectoral analysis and sectoral investments. So anything on this you would like to ask? क्योंकि मतलब I think हर 10 दिन में sectors change हो जाते हैं और there is no top down approach basically. So even if I want to identify a sector basically that I believe अगर कोई top down approach है कोई भी sector analysis करने के पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लिया हमने, इन्फ्लेशन डेटा देख लिया या वॉट एवर. सो व्हाट डू यू थिंक दैट अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस कर भी रहे हैं, सो व्हाट शुड बी द मिनिमम टेन्योर दैट वी शुड लुक इनटू and what are the factors that basically affect these sector analysis? KJ, you wanna say something on this or I should continue? I think KJ is not there. I think he's भैया आप कुछ इसमें ऐड करें तो फिर मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा. फाइनल everything totally depends on trading. Is for an expert trader, sector rotation is very good, because if the expert trader is always exit on the time and they can rotate. But for an investment, it's not an easy things. For an investment, you are doing investment for 2 years, 3 years, 4 years, and sometimes for decades. So it's not very easy to rotate the sector. For trading, one can rotate the sector in a very good way. After 7, 10, 12 days, paper stocks are moving, sugars are moving, leathers are moving, PSUs are moving. But all these things are the part of the trading only. In investment, a lot of things we have to consider. As you rightly said, macro, micro factors, all things we have to consider for rotate up the investment philosophy. सो प्रीति इसमें ऐसा रहेगा ना कि देखो क्या होता है, जैसे मैंने सीमेंट पे बाई कॉल दिया था, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ. सो मुझे क्या लगा कि जैसे ये क्रूड की वजह से सीमेंट के स्टॉक्स काफी 30-40% काफी सारे स्टॉक्स गिर गए थे जब वो क्रूड $90 से $130, $35, $40 गया. और जब मुझे लगा कि यहां से क्रूड टॉप आउट हो रहा है तो मैंने सीमेंट पे बाई कॉल दिया, राइट. और साथ में सीमेंट डिस्पैच नंबर्स भी मैं ट्रैक कर रहा था. सो मार्च के नंबर्स काफी ठीक ठाक थे. सीमेंट डिस्पैच नंबर्स के जो डीलर्स वगैरह के चैनल चेक्स थे वो मेरी टीम करती है, वो मेरे लोग हैं, तो वो नंबर अच्छे थे. और मुझे लगा कि क्रूड टॉप आउट हो रहा है, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है. और मैं एंटीसिपेट कर रहा था कि क्रूड $100 के आसपास आ जाएगा, और वहां से मैंने दिया और वो स्टॉक 30-40% चल गया. सिमिलरली राइट, बैंकिंग में क्या हो रहा है कि बैंकिंग में जब भी आप देखो तो अगर बैंक निफ्टी EMA 63 के आसपास आती है वीकली चार्ट्स पे, सो वहां से एक बाउंस आपको देखने को मिलता है, राइट. सो जब भी अगर कोई बहुत सारे सेक्टर्स अगर वीकली चार्ट्स पे EMA 63 के आसपास आए और उनके मैक्रो फैक्टर्स नेगेटिव ना हो, सो लाइक बैंक्स के लिए आप क्या देखते हो, आप एक क्रूड देखते हो, एक करेंसी देखते हो और आप बॉन्ड यील्ड्स देखते हो बैंक्स के लिए. और ओवरऑल ऑफकोर्स आप क्वार्टरली नंबर्स देखोगे, ये सब देखोगे तो नेचुरली देखोगे और इकोनॉमी कैसा कर रही है. तो ये तीनों चीजें अगर आपको लग रही है कि जैसे आपको लग रहा है कि क्रूड टॉप आउट हो रहा है, आपको लग रहा है बॉन्ड यील्ड्स भी हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ हो, ग्रोथ के नंबर्स ठीक ठाक हो, तो आप बैंकिंग में भी वीकली चार्ट्स पे EMA 63 के अराउंड अगर आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिल रहा है तो आप वहां पे कुछ दिन के लिए 10 डेज के लिए थोड़ा सा आप ओवरवेट जा सकते हो सेक्टर पे. लेट्स से कि आप बैंकिंग में आप 25% नॉर्मली एलोकेट करते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि उससे मैं थोड़ा सा IT से रिड्यूस कर लो या फार्मा से रिड्यूस करके बैंकिंग में अनदर 10% ऐड कर लो. सो दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्टर रोटेशन. तो आपने क्या किया, थोड़ा सा वहां पे IT को हल्का कर दिया, आपने फार्मा को हल्का कर दिया या FMCG को हल्का कर लिया, और जो रिस्क ऑन ट्रेड है या जो हाई बीटा ट्रेड है उस पर थोड़ा सा बड़ा बेट कर लिया. सो नॉर्मली मैं ऐसा करता हूं. उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारे क्वांट हैं जो हम लोग अपने लिए रन करते हैं, बट वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज टाइम लिमिटेड है. बट आप 3-4 मैक्रो फैक्टर्स रखो, एक क्रूड को साथ में रखो, बॉन्ड यील्ड्स को साथ में रखो, और ये भी देखो कि यूएस में कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं. आप देखना, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15-16 ईयर्स यही देखा है कि यूएस में अगर सेक्टर्स चल रहे हैं ना तो 2-3-4 दिन बाद इंडिया में वो सेक्टर्स चलने चालू हो जाते हैं. तो थोड़ा सा यूएस में भी थोड़ा डिटेल में जाके देखो, सिर्फ डाउ को मत देखो, नैस्डैक को मत देखो, रसेल 2000 को मत देखो. वहां पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो सब सेगमेंट्स हैं या सब सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स मूव कर रहे हैं, अगर आप वो देखोगे ना तो शायद इंडिया में भी आपको काम करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा. आप थोड़े पैसे बना सकते हो सेक्टर रोटेशंस पे, और वो मेरा बड़ा गेम है, मैं काफी उसमें काम करता हूं और टचवुड विद द गॉड ग्रेस उसमें थोड़ा ठीक है अपना काम. ठीक है,
ठीक है, thank you, sir. Sir, but like as far as the sector rotation is concerned, like abhi we are many of us are focusing on maybe EV theme or sugar or ethanol theme. So in a longer run of time, just in any sector which is favorite of yours or any analogy that you can connect that can move good or people can stay invested if not a fresh investment that or maybe people would have invested and they can remain in. Anything specific on that, sir? So my one sector which is I'm betting big on is media, right? So I started my presentation only with this sector only, right? So I can tell you this sector has given almost zero return in last 10 years. If you go and see the charts, they have given a zero return from last 10 years. The stocks are under-owned, right? Though most of the stocks, like TV18 and all, they have doubled from our purchase prices. But I feel this sector can give you maybe the sector itself can, the market cap can, entire sector market cap can grow by 3x, 4x in next 3-4 years. And the stocks may give you 10x, 15x kind of a return for next 5 years. So you have to have a view of 5 years. I feel there is a, serious work going on the digital side, and the elections are coming and people can watch all the news channel, all the content now on internet. So there is no barrier at all. So you have to watch it through set-top boxes, and they are making lots of money through YouTube platforms as well, right? So I feel this is one sector where you can make serious amount of money. And these sectors are not owned by any big investors, because I'll give you a few examples. Right now the TV today market cap is hardly around 2,500 odd crores. And if you go with the fundamental, just for an example now, and with all the disclaimers, I have a serious position in this particular stock. So what I'll give you a few examples here, just for the better, so you can understand. Got it, sir. So meanwhile you search, sir, I'll put again the disclaimer. So whatever Prakash or Rajesh is telling here is just for the example. Nobody should assume it is as an investment advice. So just for the illustration purpose, Preeti, these stocks are closely held by big hands. So promoters plus DIs plus FIs are holding approx 75-80% of the holdings, right? Retail is having nothing in their hand, right? So maybe once you get these couple of mutual funds in these particular counters, these stocks may fly big time. So with all the disclaimers, strong hands are in these stocks, and anything can happen. Earnings are good now. Results are improving quarter on quarter. So you need to watch carefully, and you have to invest. And you can put 5 to 8% kind of a allocation in a media sector. Hopefully you'll be making money. Got it, sir. Thank you so much. And one more thing to the listeners, that I think Prakash sir is holding this stock from very lower levels. So even if it, it is up almost like 60% for me. So you have to be very, very careful, and you only buy on bad days. Only buy on bad days. You don't need to chase. Sir, thank you, Prakash sir. And anything from you, Rajesh sir, coming on this topic, sir? कुछ भी इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? कोई भी आपका